So good day everyone. Welcome to Trading शिक्षा. We provide trading solutions for a lifetime. आज हम डिस्कस करेंगे कि जब एक ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो एक ड्रीम लेके आता है. क्या ड्रीम होता है? एक प्रॉफिट का ड्रीम होता है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट का ड्रीम होता है. कहीं ना कहीं वो चाहता है कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्राप्त करे. और इस प्रक्रिया में जब वो ट्रेड करता है तो वो कौन से 9 स्टेप्स होते हैं, वो कौन सी उस जर्नी में वो सबसे इंपॉर्टेंट 9 स्टेप्स क्या हो सकते हैं, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और वो इस वीडियो में आज हम समझेंगे. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. तो जो पहला स्टेप होता है हमारा वो होता है चार्ट सेटअप. बिल्कुल आपका एक ऐसा चार्ट सेटअप जो कि हेल्प करता है आपको भाव को डिटरमाइन करने में. हम सब जानते हैं भाव भगवान छे, लेकिन उस भगवान तक पहुंचे कैसे, उसको हम रीड कैसे करें, कैसे पता करें कि भाव अभी बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है. इन सारी चीजों को जानने के लिए बहुत जरूरी होता है एक ऐसा चार्ट सेटअप जिसपे आप कंफर्टेबल होते. हम बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने मेंबर्स के साथ और इवन पब्लिक डोमेन में बहुत क्लियरली शेयर करते हैं अपने 3 चार्ट सेटअप जिसको कि हम फॉलो करते हैं. पहला है हमारा रॉबिनहुड सिस्टम, दूसरा है हमारा जेएमटी सेटअप और एक है हमारा टीएसपी सेटअप. तो इसको हम फॉलो करते हैं एंड हम इसको यूज करते हैं फाइंड करने के लिए कि भाव अभी क्या चल रहा है. तो भाव को जानना बहुत जरूरी है. एक चार्ट सेटअप डिटरमाइन करना सबसे पहला स्टेप होता है एक ट्रेडर का इस मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करने आते हैं. अगला स्टेप जो आता है हमारा वो है स्टॉक सिलेक्शन. बिल्कुल सेकंड स्टेप जो है वो है स्टॉक सिलेक्शन और वो इसलिए है बिकॉज आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको अपनी एनर्जी, अपना कैपिटल, अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना. स्टॉक सिलेक्शन कहना आसान है, बोलना आसान है, लेकिन इसको करने का प्रोसेस क्या है? दिस इज नथिंग बट अ मल्टी लेयर फिल्टरिंग प्रोसेस. इस प्रोसेस में आप सिग्निफिकेंट कैंडल को देखते हो, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखते हो, प्राइस में क्या वेव चल रही है, अभी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करते हो और इस मल्टी लेयर फिल्टरिंग के बाद आपको वो बेस्ट स्टॉक्स मिलते हैं. अल्टीमेटली वो स्टॉक्स मिल जाते हैं जिन पे आपको अपनी एनर्जी फोकस करनी है. स्टॉक सिलेक्शन अलग अलग टाइम फ्रेम का अलग अलग तरह से होता है. जैसे कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो उसका स्टॉक सिलेक्शन अलग होगा, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो उसका स्टॉक सिलेक्शन अलग होगा, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो उसका स्टॉक सिलेक्शन बिल्कुल ही अलग तरह से किया जाता है. अगला स्टेप आता है ट्रेंड एनालिसिस. ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है कि हमने सबने सुना है ट्रेंड इज माय फ्रेंड, लेकिन उस फ्रेंड तक पहुंचे कैसे, उस ट्रेंड को रीड कैसे करें और कौन से ट्रेंड को रीड करें. अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो वो कौन सा टाइम फ्रेम है जिसके ट्रेंड को रीड करें और क्या एक टाइम फ्रेम सफिशिएंट है? आंसर इज नो. आपको मल्टी टाइम फ्रेम के ट्रेंड एनालिसिस को करना होता है. आप जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग. अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 अलग अलग टाइम फ्रेम के ट्रेंड को रीड करना है. अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो उसमें आपको दूसरे अलग सेट ऑफ टाइम फ्रेम्स के ट्रेंड को रीड करना होता है. जब आप मल्टी टाइम फ्रेम के ट्रेंड एनालिसिस को रीड करके ट्रेड करते हैं तब कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है. आपकी एंट्री होने के बाद आप एंड तक उसको राइड कर पाते हैं एंड इससे आपको एक अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिलती है. क्योंकि अधिकतर लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी एंट्री तो सही होती है लेकिन वो ट्रेड को एंड तक राइड नहीं कर पाते. मल्टी टाइम फ्रेम का ट्रेंड एनालिसिस करना बहुत जरूरी है किसी भी ट्रेडर के लिए एंड दैट मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट वाइटल स्टेप्स इन द प्रोसेस. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल स्टेप इन द ट्रेडिंग प्रोसेस. अब ये क्या है? दिस इज कॉल्ड लाइव मार्केट फिल्टर ऑफ द टेक्निकल पैरामीटर्स. व्हाट इज इट? टेक्निकल पैरामीटर्स क्या होते हैं? आप चाहे 20 मूविंग एवरेज या कोई भी बॉलिंजर बैंड या कोई भी सेटअप यूज करते हैं, आपका जो भी टेक्निकल पैरामीटर है जिसको आप यूज करते हैं वो सारे टेक्निकल पैरामीटर्स एक कॉमन चीज कहते हैं कि अगर प्राइस उसके ऊपर है तो बुलिश है, उसके नीचे है तो बेरिश है. अब मार्केट बहुत डायनामिक होता है, वो अपना रंग और रूप कभी भी बदल सकता है. इसका मतलब आप चाहे ट्रेड में हैं या ट्रेड को प्लान कर रहे हैं, आपको हमेशा प्राइस को टेक्निकल पैरामीटर्स पे जज करना पड़ता है. इवन अगर आप ट्रेड में हैं, क्योंकि अगर आप एक ट्रेड में हैं और प्राइस कहीं ना कहीं अपने टेक्निकल पैरामीटर्स में ट्रेंड को चेंज कर रहा है या अपने लोकेशन को बदल रहा है तो आपको वहां पर अलर्ट होने की जरूरत है. यानी कि टेक्निकल पैरामीटर्स को आपको ध्यान देना होता है. आप चाहे जिसको भी यूज करते हैं, जो भी टेक्निकल पैरामीटर यूज करते हैं, तो उसकी फिल्ट्रेशन होना बहुत जरूरी हो जाता है एंड इसीलिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग प्रोसेस. द नेक्स्ट स्टेप इज प्राइस एक्शन. प्राइस एक्शन एक बहुत वाइटल स्टेप होता है क्योंकि ये आपको ये बताता है क्या प्राइस अभी चलने के लिए रेडी है, या आपको ये बताता है क्या रास्ते में अभी गड्ढे हैं या नहीं है, या आपको उनसे पहचान कराता है.
प्राइस का आपने स्टॉक सिलेक्शन कर लिया, प्राइस में ट्रेंड अच्छा हो सकता है, प्राइस में टेक्निकल एनालिसिस फैक्टर्स अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, लेकिन अभी क्या प्राइस चलेगा या नहीं चलेगा, इसके बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन बताता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई प्राइस एक्शन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एंड इट बिकम्स अ वाइटल स्टेप इन द ट्रेडिंग प्रोसेस। फाइनली एक ऐसा स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बिल्कुल आप लोगों ने इसको सुना होगा, जाना होगा, एंड आप लोग इसको यूज भी करते होंगे, लेकिन कौन सा सपोर्ट, कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा वो सपोर्ट है जिसको हमको आइडेंटिफाई करना है, कौन सा वो रेजिस्टेंस है जिसपे हमको ध्यान देना है। मार्केट अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज लगाते हैं। 5 मिनट के स्विंग हाई स्विंग लो अलग हैं, 1 आवर के स्विंग हाई स्विंग लो अलग है, प्रीवियस सपोर्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस अलग अलग बन रहे हैं अलग अलग टाइम फ्रेम में। तो हम किसको यूज करें, क्वेश्चन ये आता है। कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस के पैरामीटर जैसे कि 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, वी वैप, इनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज करते हैं, लेकिन ये सब पब्लिक डोमेन में है, इसलिए इन जगहों पर ट्रैपिंग होती है। तो अब बात आती है कि कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करें। बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज किए ट्रेड करना इज लाइक सुसाइडल अटैक, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि कहां पर ट्रेड को लेना है। हमेशा ट्रेड की एंट्री की जाती है सपोर्ट पे, हमेशा एक बेयरिश ट्रेड की एंट्री की जाती है रेजिस्टेंस पे। इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज किया जाता है। तो हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि एक ऐसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको यूज करना चाहिए जो कि पब्लिक डोमेन में ना हो, किसी एक यूनिक कैलकुलेशन पे बना हो, और वो कैलकुलेशन अक्रॉस टाइम फ्रेम काम करता हो, चाहे आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करें या 1 मंथ का टाइम फ्रेम यूज करें, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बनेगा वो आपके लिए हर जगह काम करे। तो अगर ऐसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप यूज करते हो तो वो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देता है, एंड इसको आपको यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला स्टेप आता है डेटा एनालिसिस। जैसे कि आप लोग जानते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। तो डेटा क्या करता है कि हम लोग बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि अगर मार्केट में पोजीशन बनेगी तो वो डेटा में दिखेगी। द ओनली चैलेंज इज कि आपको उस डेटा को रीड करना आना चाहिए, उस डेटा तक आपको पहुंचना चाहिए। अगर आप उस डेटा तक पहुंच सकते हो और अगर आपके पास सही अंडरस्टैंडिंग है आपको रीड करने की, तो वो हेल्प करता है आपको मल्टी कन्फर्मेशन तक ले जाने में। क्योंकि अगर आप सपोज कोई चीज बाय करना चाहते हो, कोई स्टॉक बाय करना चाहते हो, और आपको दिखता है कि इस स्टॉक में ऑपरेटर ने ऑलरेडी पोजीशन बनाई है, तो आपका कन्विक्शन बढ़ जाता है, एंड दैट इज वेयर मल्टी कन्फर्मेशन कम्स, एंड वहां पर फिर आप बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हो, एक हाई कन्विक्शन ट्रेड कर सकते हो। दैट इज वाई डेटा एनालिसिस एड्स मल्टी कन्फर्मेशन टू योर ट्रेड्स, एड्स कन्विक्शन टू योर ट्रेड्स, which leads to very good results. अगला स्टेप बताने के पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि मार्केट में अगर मार्केट से पूछ के, मार्केट से समझ के ट्रेड किया जाए तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। अगर आप मार्केट से पूछते हो कि हमको किस स्टॉक में ट्रेड करना है और मार्केट आपको बताए कि इसमें करना है, तो वो अच्छा होता है। सिमिलरली अगर आप मार्केट से पूछो कि मेरे को किस क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, तो वो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स बता के देता है। अब इसको हम कैसे समझें, तो इसमें आपको पहले ये देखना है कि जो ट्रेड है उसकी क्वालिटी कैसी। ट्रेड की क्वालिटी का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर आपका प्रॉफिट पोटेंशियल किसी ट्रेड में डिसेंट है और उसके लिए जो स्टॉप लॉस है वो छोटा सा है, देन इट इज अ वेरी गुड ट्रेड। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई ऐसा ट्रेड मिलता है जिसमें प्रॉफिट जो है वो छोटा सा है लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो काफी बड़ा हो गया है, तो वो आपके लिए एक उतना अच्छा क्वालिटी का ट्रेड नहीं रहता है। तो जो अच्छी क्वालिटी का ट्रेड है उसमें आपकी पोजीशन साइज अच्छी हो सकती है, आप एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हो। जिसमें क्वालिटी ऑफ ट्रेड पुअर है उसमें आपकी जो पोजीशन साइज है वो छोटी हो सकती है। और अगर आप इस छोटे से फैक्टर को डिटरमाइन करके ट्रेड प्लान करते हो तो आप देखोगे आपके रिजल्ट्स बेटर से बेस्ट हो जाते हैं। आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में रहता है, आपका ट्रेडिंग एंड आपका पीएल अकाउंट का रिजल्ट आपके कंट्रोल में आता है, क्योंकि अब आप जो ट्रेड कर रहे हो मार्केट से पूछ के कर रहे हो। आपके ट्रेड का जो पोजीशन साइज है, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, हर चीज मार्केट से पूछ के आप मार्केट के अकॉर्डिंग कर रहे हो। ऐसे केस में आपका जो रिजल्ट होता है वो काफी अच्छा होता है। स्टेप आता है वो है राइट द ट्रेड। बिल्कुल, मैं देखता हूं बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो सही एंटर तो कर जाते हैं लेकिन ट्रेड को लास्ट तक राइड नहीं कर पाते। तो बहुत जरूरी है कि जो आपके विनिंग ट्रेड्स हैं उनको आप लास्ट तक राइड करो, ट्रेंड के एंड तक उसको राइड करो। अपने रूल्स ऐसे बनाओ कि वो आपको एंड तक राइड करवाए। लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रेड है जिसमें आप अटक गए हो, जो कि आपका स्टॉप हिट कर रहा है, उससे जल्दी से जल्दी एग्जिट करने की कोशिश करिए। अपनी कैपिटल को फ्री करिए ताकि अपॉर्चुनिटी मिले दूसरे ट्रेड को पकड़ने की, एंड फिर उसमें आप राइड करने की कोशिश करिए। तो इसीलिए ये एक लास्ट स्टेप है जिसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, विच सेज राइड द ट्रेंड। एंड इसका जो लॉजिक है, इसका जो रूल है, आपको मानना पड़ेगा कि
जो विनिंग ट्रेड है उस पर स्टिक करिए, उसको लास्ट तक राइड करिए, एंड जो आपके ट्रेड्स लूजिंग ट्रेड्स हैं जिसमें आप अटक रहे हैं उनसे जल्दी से जल्दी एग्जिट करिए। तो अभी तक हमने देखे कि वो कौन से वाइटल स्टेप्स है जो कि हर ट्रेडर को जानने चाहिए, लेकिन अब हम इसको समझेंगे कि इन स्टेप्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए अलग अलग मार्केट के कंडीशंस। मार्केट को अगर हम कंडीशंस के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो दो ब्रॉड कंडीशंस मार्केट में बनते हैं। पहला होता है जब मार्केट में एक ट्रेंडिंग फेज बना होता है, और दूसरा होता है जब मार्केट में एक कॉन्सोलिडेशन फेज होता है, साइडवेज फेज हो। कॉन्सोलिडेशन और साइडवेज फेज में एक और फेज होता है जिसको हम कह सकते हैं वोलाटाइल फेज। वोलाटाइल फेज क्या होता है? जब मार्केट में काफी तेज ऊपर और नीचे के मूव्स आते हैं, जिसमें कोई एक ट्रेंड मार्केट में नहीं बनता है, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर एक साइडवेज फॉर्म में रहता है, लेकिन उसके इंटरनल वेव काउंट्स में एक वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, जिसमें मार्केट सडनली ऊपर और फिर सडनली नीचे और फिर सडनली ऊपर और सडनली नीचे। ट्रेंडिंग फेज ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या होता है कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअस एक ही तरफ चलता है, फिर चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड। तो अब हम इसको समझेंगे कि एक ट्रेंडिंग फेज में हमको इन स्टेप्स को किस ऑर्डर में फॉलो करना है, 9 स्टेप्स को, और एक वोलेटाइल फेज में या एक साइडवेज फेज में हमें किस ऑर्डर में इन 9 स्टेप्स को यूज करना हो। तो ट्रेंडिंग फेज की अगर बात करें तो ट्रेंडिंग फेज में जब मार्केट होता है तो मोर और लेस हमारा जो ऑर्डर होता है वो ऐसा रहता है कि सबसे पहले चार्ट सेटअप, क्योंकि चार्ट सेटअप हेल्प करता है आपको ट्रेड में एंटर करने में, राइड करने में और एग्जिट करने में। तो एक चार्ट सेटअप आपको अपना बना लेना है और उस पर वर्क करना है। सेकंड स्टेप आता है स्टॉक सिलेक्शन का। जब मार्केट एक ट्रेंडिंग फेज में होता है तो बहुत जरूरी होता है सबसे पहले आपको ये देखना कहाँ सिग्निफिकेंट कैंडल बन रही है, कहाँ कैंडल स्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं, कहाँ चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, हेड एंड शोल्डर वगैरह बहुत तरह के पैटर्न्स है, कहाँ बन रहे हैं, किस स्टॉक में बन रहे हैं, और प्राइस जो है वो कौन सी वेव में चल रहा है, चार्ट का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। ये सारे मल्टी लेयर्स बन के बनता है एक स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस, जो कि आपको ये बताता है कि ये स्टॉक्स हैं जो कि अभी आपके रेडार पे होने चाहिए, जहां पर आपको अपनी टाइम और एनर्जी को इन्वेस्ट करना है। हमेशा याद रखिए कोई भी ट्रेड प्लान जब आप करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है एनालिसिस पार्ट, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन पार्ट। जो चार्ट सेटअप है, जो स्टॉक सिलेक्शन है और जो ट्रेंड एनालिसिस है, ये 3 स्टेप्स होते हैं एनालिसिस। इसमें आप एनालाइज करते हो कि आपको करना क्या है। तो आपने चार्ट सेटअप को रखा एंट्री, राइड एंड एग्जिट के लिए, स्टॉक सिलेक्शन को रखा कि हमको कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, और इसके साथ जो थर्ड स्टेप आता है वो होता है एनालिसिस में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का। आप ये देखते हो कि ये जो स्टॉक्स हैं इनमें से वो कौन सा स्टॉक है जिनमें एक बुलिश ट्रेंड है, कौन से वो स्टॉक्स है जिनमें बेयरिश ट्रेंड। अब आता है बात एग्जीक्यूशन की। जब आप एग्जीक्यूशन के लिए जाते हो तो वहां आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है टेक्निकल एनालिसिस फिल्टर्स में जो आपके बुलिश स्टॉक्स है वो क्या कर रहे हैं, जो बेयरिश स्टॉक्स है वो क्या कर रहे हैं। अगर बुलिश स्टॉक्स में आपको टेक्निकल एनालिसिस में टिक मिल रहा है बुलिश का, तो आप उनको फिर आगे लेके जाते हो। अगर बेयरिश स्टॉक्स में आपको टेक्निकल एनालिसिस फिल्टर में टिक मिल रहा है तो आप उनको फिर आगे लेके जाते हो ट्रेड के लिए। अब आती है बात प्राइस एक्शन की, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि सब कुछ होने के बाद क्या ये स्टॉक आज मूव देगा, अभी मूव देगा, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन बताता है। तो प्राइस एक्शन को फिर आप इंप्लीमेंट करते हो, आप वहां पर देखते हो उन स्टॉक्स को जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस का फिल्टर क्रॉस किया है कि क्या इन स्टॉक में अब प्राइस एक्शन बना है, क्या ये आज इस तरफ का मूव देंगे। अगर वो वहां पर उस तरफ का मूव देने के लिए रेडी हैं तो फिर आप उनको आगे शॉर्टलिस्ट करते हो, और फिर उन स्टॉक्स को आप देखते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के चार्ट पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आप ये देखते हो क्या ये स्टॉक सपोर्ट पे है, अगर बुलिश स्टॉक है तो क्या इसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। अगर कोई बेयरिश स्टॉक है तो आप देखते हो क्या ये सपोर्ट तोड़ चुका है या किसी रेजिस्टेंस पे है। अगर ऐसा है तो वहां से फिर आप ट्रेड अपना इनिशिएट करते हो, ट्रेड प्लान बनाते हो। वहां पर आप देखते हो कि प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है, आपका स्टॉप कितना है, अकॉर्डिंगली आप अपने पोजीशन साइज को डिटरमाइन करते हो। अगर आपके पास डेटा एनालिसिस है तो आप वहां पर डेटा की स्टडी करते हो, आप ये देखते हो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऑपरेटर की पोजीशंस बनी है या नहीं बनी है, क्या पोजीशंस है, एंड अकॉर्डिंगली सब कुछ करने के बाद आप फिर उस ट्रेड को ट्रेंड के साथ एंड तक राइड करते हो। तो ये प्रोसेस होता है, और इसमें लास्ट स्टेप जो है ट्रेंड के साथ राइड करना वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट में एक ट्रेंडिंग फेज चल रहा है। तो इसमें अगर आपने सही जगह पे एंटर कर लिया तो फिर आप एक बहुत अच्छे ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, दिस इज हाउ वी डू इन अ ट्रेंडिंग मार्केट। अब बात आती है कि मार्केट में अगर एक साइडवेज काइंड ऑफ अ सिनेरियो है या एक वोलेटाइल मार्केट का सिनेरियो, तो हमारा जो
प्रोसेस है उसमें कौन से स्टेप कहाँ पर हमको यूज करने, तो बहुत क्लियरली आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला स्टेप तो हमेशा रहेगा चार्ट सेटअप का, क्योंकि वो आपको हेल्प करता है एंट्री, राइड एंड एग्जिट तक। तो चार्ट सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका पहला स्टेप होता है, उसको फाइनलाइज करना, उस पर अपने मास्टरी करना, उस पर अपनी आईज को सेट करना। लेकिन उसके बाद के स्टेप्स अब हमारे चेंज हो जाते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आता है चार्ट सेटअप के बाद वो होता है अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। मार्केट जब वॉलेटाइल फेज में होता है या फिर एक साइडवेज फेज में होता है, तो आप सबसे पहले ये देखते हो कि स्टॉक जो है, कौन सा स्टॉक जो है वो अपने सपोर्ट पे है, कौन सा स्टॉक है जो अपने रेजिस्टेंस पे है। जो स्टॉक अपने सपोर्ट पे आया हुआ है, वहां पर फिर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन के जो हमारे मल्टी लेयर पैरामीटर्स हैं, उसमें सपोर्ट पे आने के बाद कौन सा वो स्टॉक है जो सिग्निफिकेंट कैंडल बना रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स बना रहा है, चार्ट पैटर्न्स बना रहा है। अगर हमको कोई कंफर्मेशन वहां पर देता है ऑन द सपोर्ट लाइन, तो फिर हम उनको बुलिश स्टॉक की कैटेगरी में डाल देते हैं। अगर हमको कोई ऐसा स्टॉक, ऐसा कोई एक कैंडल स्टिक पैटर्न मिल रहा है, कोई सिग्निफिकेंट कैंडल मिल रही है, कोई ऐसी वेव मिल रही है जो कि रेजिस्टेंस में बन रही है और वो बेयरिश है, तो उन स्टॉक्स को फिर हम बेयरिश कैटेगरी में डाल देते हैं। यानी कि एक साइडवेज मार्केट में, एक वोलाटाइल मार्केट में जो हमारा एनालिसिस पार्ट होता है, उसमें चार्ट सेटअप के बाद जो पहला स्टेप आएगा वो होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कौन सा स्टॉक है जो अपने सपोर्ट पे है, कौन सा स्टॉक है जो अपने रेजिस्टेंस पे है, और फिर उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे स्टॉक अभी क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, क्या चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, क्या वहां पर वेव बन रही है, और उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। यानी कि पहला स्टेप हुआ हमारा चार्ट सेटअप, दूसरा स्टेप हुआ हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीसरा स्टेप होगा हमारा स्टॉक सिलेक्शन। जब ये तीनों चीज हम कर लेते हैं, उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन का पार्ट। एग्जीक्यूशन के पार्ट में सबसे पहला पार्ट आता है अगेन टेक्निकल एनालिसिस फिल्टर। टेक्निकल एनालिसिस फिल्टर में हमको ये देखना है कि प्राइस सपोर्ट लाइन पे हमको अगर टेक्निकल एनालिसिस पे बुलिश स्टॉक, बुलिश टिक मार्क दे रहा है, तो वो फिर हम उसको आगे लेके जाएंगे। अगर वो वहां पर बेयरिश है तो हम उसको इग्नोर करेंगे। सिमिलरली अगर कोई बेयरिश स्टॉक है और वो अपने टेक्निकल एनालिसिस फिल्टर में बुलिश है, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। हम जब वो बेयरिश होगा तभी उसको आगे लेके जाएंगे। जब एक बार टेक्निकल एनालिसिस फिल्टर क्रॉस होता है, तो आती है बात प्राइस एक्शन की कि क्या आज यहां पर मूव आएगा। अगर वहां पर आज मूव आएगा तो हम उसको फिर आगे लेके जाएंगे। तो वहां हम यूज करते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन हमको ये बताता है कि क्या आज मूव आएगा या नहीं आएगा। अगर आज आएगा तभी हम आज उसमें ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम आज उसमें ट्रेड नहीं लेंगे। फिर चाहे आप इंट्राडे कर रहे हैं या पोजिशनल, अगर आपको किसी स्टॉक में पोजिशनल एंट्री पे लेनी है तो आप वेट करोगे प्राइस एक्शन का, ये देखने का कि क्या है वो आज यहां से घूमेगा, आज ये एंट्री दे रहा है। अगर वो नहीं दे रहा है तो आप वेट करोगे, आप फिर बोलोगे कल देखेंगे इसको, परसों देखेंगे इसको। जिस दिन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगी उस दिन फिर हम अपनी एंट्री बनाएंगे और आगे उसको लेके जाएंगे। अब जो लास्ट स्टेप आता है वो होता है यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस। जब एक वोलाटाइल मार्केट हो या साइडवेज मार्केट हो, तो फाइनली आपको ट्रेड लेने के पहले ये देखना है क्या इसमें ट्रेंड इमर्ज हो रहा है। हमें कभी भी चलते हुए ट्रेंड में कूदना नहीं चाहिए, जंप नहीं लगानी। जब भी कोई ट्रेंड इमर्ज हो रहा होता है तो वहां से ट्रेड को पकड़ना है और फिर उसको हमको राइट करना है। तो इन सारे पैरामीटर्स के टिक लगने के बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो होता है ट्रेंड एनालिसिस का। और उसके साथ डेटा का कंफर्मेशन अगर मिलता है बहुत अच्छा है आपके लिए, वो आपको मल्टी कंफर्मेशन देता है, आप अपनी कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके साथ आपको ये पता चलता है कि आपको किस क्वांटिटी में ट्रेड करना है। अगर आपका जो ट्रेड की क्वालिटी अच्छी है तो वहां पर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी ट्रेड की क्वालिटी पुअर है, यानी कि स्टॉप लॉस बड़ा है, ट्रेंड में आप देख रहे हो ट्रेंड लाइन नीचे है काफी, तो वहां पर आप अपनी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। एंड फाइनली ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जब हो गया है, ट्रेड आपने ले लिया है, तो उसके साथ उसको राइट करना है टिल द एंड। तो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट मार्केट कंडीशंस एंड द सेम 9 स्टेप्स चेंज कर लेते हैं अपने ऑर्डर को। जो ट्रेड का दो मेन पार्ट होता है, एक एनालिसिस पार्ट, एक एग्जीक्यूशन पार्ट, और उन दोनों में किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है अलग अलग मार्केट के सिनेरियो में, इसको जानना बहुत जरूरी है। पब्लिक डोमेन में कोई बात नहीं करता है इनके बारे में, सिर्फ बेसिक बात करके छोड़ देते हैं। एंड यही रीजन है लोग ट्रैप हो जाते हैं। कोई फर्स्ट स्टेप पहले कर रहा है, कोई थर्ड स्टेप बाद में कर रहा है। अगर आप ऑर्डर में इसको फॉलो नहीं करोगे तो मार्केट ट्रैप करेगा एंड उससे फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। आप जानते सब हो, आपके पास सब टूल्स हैं, लेकिन फिर भी आप ट्रैप हो रहे हो। उसका रीजन ये है कि कब किसको यूज करना है आपको नहीं पता है। आई होप आपको इससे आज पूरी क्लैरिटी मिल गई।
We are proud to say we are among the few who share our in-house customized trading systems and premium indicators. जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए हमने शेयर किया है ईसीजी का सिस्टम। स्टॉक सिलेक्शन के लिए आप देख सकते हो हमने शेयर किया है अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन का सिस्टम। टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमने शेयर किया है आपके लिए स्कोर बोर्ड का अपना सिस्टम। प्राइस एक्शन के लिए रेडी स्टडी गो इंडिकेटर आप लोग के साथ शेयर किया गया है। ट्रेंड एनालिसिस के लिए ऑलरेडी हम शेयर कर रहे हैं सीसीटीवी का सिस्टम। डेटा एनालिसिस के लिए आपको पता है हमारा ईओडी, सीडीआई एंड बीओआई का सिस्टम। और बहुत जल्द हम राइट द ट्रेंड के लिए आपके लिए आप शेयर करने वाले हैं हमारा राइट द ट्रेंड का इंडिकेटर। तो फाइनली एक चीज हमेशा याद रखिए कि रूल इज द ओनली वे टू रूल इन दिस मार्केट। कभी भी रूल को डिविएट नहीं करना है। आज जो आपके साथ हमने ये 9 स्टेप्स शेयर किए हैं और इनका ये ऑर्डर शेयर किया है, किस मार्केट कंडीशन में कौन से ऑर्डर में आपको फॉलो करना है, इसको हमेशा रूल के साथ इंप्लीमेंट करना है मार्केट में। मार्केट कभी आपको परेशान नहीं करेगा। मार्केट हमेशा आपके एफर्ट्स को ऑनर करेगा। आपको हमेशा बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसी थॉट के साथ मैं आप सबको बेस्ट विशेस देता हूं ताकि आप बहुत जल्द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें, आप इस मार्केट में सक्सीड कर सकें, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकें। एंड विद दिस विल साइन अप ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडिंग शिक्षा। ऑल द बेस्ट एंड आप बहुत अच्छा करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू।